पितृपक्ष में सभी घर के सदस्यों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर में पवित्रता का ध्यान रखें, घर को साफ सुथरा बनाए रखें, घर में खुशी का माहौल रहे, ना कि लड़ाई झगड़ा कलह तनाव ना रखें, कोई किसी से अपशब्द ना कहे। जैसे हम किसी पूजा पाठ की तैयारी करते हैं या कोई बहुत विशेष मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वेलकम की तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल हमारे पितृ भी साल में एक बार हमारे घर आते हैं, तो घर की जो स्त्रियां हैं, बहुएं हैं, भले वो अब सास बन चुकी हैं, अगर सास बन चुकी हैं तो जो सास बन गई हैं वो, और उनकी जो बहू है अगर, तो वो सभी अच्छे से रहें, अच्छे कपड़े पहने, बहू की तरह रहें। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर अपने पितरों के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं, पुष्प चढ़ाएं, उस पे पुष्प से सजाएं, उनका स्वागत करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। उसके बाद जब जब आपके जिस पितर का श्राद्ध जब जब आता है आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में अगर आपकी क्षमता नहीं है बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने की, या बहुत सारे लोगों को भोजन कराने की, या ब्राह्मण भोज बहुत ज़्यादा कराने की, बहुत ज़्यादा लोगों को कराने की, तो आप एक ही ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति हो आप वैसे कराएं, ब्राह्मण भोज कराएं। अगर आपकी शक्ति है तो आप दान दें, और अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो उधार पैसे लेकर दान पुण्य नहीं करना चाहिए, उससे पाप लगता है। ये कोई नहीं बताएगा पर ये सच है, उधारी के पैसों से किया गया दान पुण्य स्वीकार नहीं होता है। जैसी आपकी शक्ति है वैसे आप पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, और ब्राह्मण भोज के साथ बाकी कौआ कुत्ता चींटी गाय का भोजन भी निकालें। जो भी आपकी जितनी श्रद्धा जैसी शक्ति है वो भोजन निकालें, कौआ कुत्ता चींटी गाय को भोजन दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, शक्ति के अनुसार दान पुण्य करें, और रोज 16 दिन तक प्रेम से भगवान नाम का जप करें अपने पितरों के लिए। ठीक है। अगर कोई प्रेत योनि में चले गए हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनके लिए पाठ कर, उनके लिए, और अगर कोई देव योनि में है तो वो भी बहुत प्रसन्न होंगे। जिनका जन्म हो गया वो तो अपना सफर नए जीवन का कर ही रहे हैं, पर बहुत सारे पितर हमारे ऐसे होते हैं जो अतृप्त होते हैं, जो प्रेत योनि में किसी वजह से चले जाते हैं, जिनका जीवन काल पूरा नहीं होता, या फिर कुछ जो देव योनि में होते हैं वो भी हमारा श्राद्ध स्वीकार करते हैं, और जो प्रेत योनि में चले गए हैं वो भी हमारा श्राद्ध स्वीकार करते हैं। तो इन लोगों के लिए श्राद्ध अति आवश्यक होता है, इसलिए श्राद्ध सभी का करें। उसके बाद अपने पितरों की मुक्ति के लिए, जो कि गलत योनियों में चले गए हैं, उनके लिए आप रोज गीता के एक अध्याय का पाठ करें। भगवान के पास दिया जलाकर संकल्प करें अपने पितरों के नाम से पितृपक्ष में, और अपने पितरों के निमित्त गीता के एक अध्याय का पाठ हर रोज महात्म सहित करें। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा करें, पर अगर ज्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम गीता के एक अध्याय का पाठ आप अपने उन पितरों के लिए करें जो किसी कारण से मुक्ति से भटक गए हैं, या प्रेत योनि में चले गए हैं, या दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं। इससे उनकी गीता का पाठ करने से उनकी सद्गति होगी, वो पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे, या जहाँ भी जैसे भी हैं आपको आशीर्वाद देंगे, सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त होगी, उससे आप सुखी रहेंगे। और आपके पितृ जब 16 दिन हो जाएंगे तो प्रसन्न होकर आपके घर से वापस जाएंगे आपको आशीर्वाद देकर।